वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी शिक्षक अभ्यर्थियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नागमणि स्टडी में स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे बीपीएससी ट्री यानी कि बीपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम में पूछा गया था क्वेश्चन सामान्य अध्ययन यानी कि क्लास 1 to 5 के लिए, जिसमें कि टोटल प्रश्नों की संख्या 120 था। उसका आज हम पूरा डिस्कशन देखेंगे 120 क्वेश्चन का सटीक उत्तर के साथ। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। जिसका भी एग्ज़ाम आगे आने वाले हैं यानी कि जिसका भी एग्ज़ाम दिसंबर मंथ में होगा, चाहे क्लास 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9, 10th या 11, 12th, क्योंकि सभी में 40 क्वेश्चन तो 1 to 5 में सामान्य अध्ययन ही पूछा जाएगा 120 क्वेश्चन, और उसके बाद 6 to 8, 9, 10th, 11, 12th में भी 40 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन से रहेंगे। तो सभी के लिए वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जिसका भी आगे आने वाले दिन में एग्ज़ाम है तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, जिससे कि क्योंकि एक एक नंबर महत्वपूर्ण है तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। इसी ढंग से तैयारी करना है। तो सीधे चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू से देखते हैं, और आप लोग अपना देखिए कि आप लोग कितना तैयारी में है, आप लोग का तैयारी कहाँ तक हुआ है। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, ये सीरीज यानी कि पुस्तक श्रृंखला डी है। जो भी एग्ज़ाम दिए होंगे तो उसको पता होगा। कुल प्रश्नों की संख्या 120 है। इसमें नो निगेटिव मार्किंग था और यही सब इसमें मेंशन किया गया। 5 को ऑप्शन है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है। जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है गुजरात। क्वेश्चन नंबर 3, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर सबसे पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो इरविन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 5, 15 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया था? तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। क्वेश्चन नंबर 6, राइट इसका तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो पापुआ न्यू गिनी में। इसका राइट आंसर होगा। ये सभी आंसर जो बता रहे हैं बीपीएससी के द्वारा फाइनल आंसर की आने के बाद ये बता रहे हैं। रॉबर्ट विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए थे? तो न्यूयॉर्क इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 8 में है कि निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? तो इसका आंसर होगा USA। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है देखने में तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे कि आगे का वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी का भला हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इससे आप लोगों को अंदाज आ जाएगा कि कितना तैयारी हुआ है और किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया था तो जॉर्गी गोस्पोडिनोव को। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में कि ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन है? तो लिंडा याकारिनो। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर, तो कुल साक्षरता दर जो है इसका 51.5% है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया जानी जाती है पेपर मैसी कलाकार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? तो पद्मश्री बिमल पटेल राइट आंसर है इसका। 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16, 13 तक हुआ है। 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर में है कि केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के
मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या है? तो 10 से 15% है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया? तो मध्य प्रदेश राइट आंसर होगा इसका। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? तो मोरक्को इसका राइट आंसर होगा। इसी ढंग से आपको क्वेश्चन इस बार ही देखने को मिलेगा, तो आप लोग क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए और किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी ढंग से आपको तैयारी करना है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि जानवर के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीके में से एक है। ये भी इसका आंसर हो सकता है। और धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, ये भी राइट है। तो इसीलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं क्योंकि आपका कम समय में बहुत अधिक क्वेश्चन का आपका जो है कवर हो पाए, क्योंकि आपका टाइम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो शुक्र को। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आगे का वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि कोई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके बीच पहुंच सके। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहता है तो आगे भी इसी तरह का आपको कंटेंट मिलता रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है? तो वेनेजुएला। 21, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? तो सबसे पहले क्या होता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बहिर्मंडल, यही क्रम है इसका। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म है लद्दाख, मलेशिया। यदि ग्रीनविच के में दोपहर के 12 बजे है तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? तो दोपहर 2 बजेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, महासागरीय प्रकृति के मुख्य खनिज घटक क्या है? तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम। महासागरीय प्रकृति के मुख्य खनिज घटक सिलिकॉन और मैग्नीशियम है। निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? तो फसल के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत में ढालना। 26, ये सभी पूछा गया क्वेश्चन है, जो हाल ही में एग्जाम हुआ है, इसमें ये पूछा गया क्वेश्चन। अगर कोई एग्जाम दिया होगा तो उसको पता होगा। भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और उसकी अवस्थितियों का सही क्रम है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते थे? तो कदम का पूजा करते थे। निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? उपयुक्त में से एक से अधिक। तरबूजा, खीरा, खरबूजा, ये सभी आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 29, देख सकते हैं आप इतना जल्दी 29 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए। तो वीडियो को आप लोग पूरा देख लीजिए, जिससे कि आपका इसी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन जो जरूर रिपीटेड होगा इसमें। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, ये जो राइट आंसर है। सही क्या? सुभाष चंद्र बोस। द इंडियन स्ट्रगल का लेखक कौन था? सुभाष चंद्र बोस। बिहार की किस जनजाति को कांग्रेस के नया गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो उरांव। बिहार की जो जनजाति था वो कांग्रेस में गया अधिवेशन में जो भाग लिया था वो था उरांव। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका राइट आंसर होगा 31। 32, 1938 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1938 ईस्वी में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। महात्मा गांधी ने एड बिहार सम रेमिनेसेस पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी एड बिहार सम रेमिनेस पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है।
किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में आकर लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार किया था। क्वेश्चन नंबर 35 है कि वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो अरुणा आसफ अली। वयोवृद्ध महिला किसे कहा जाता था? अरुणा आसफ अली को। 36 में है कि किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो पूना में। होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ किया था? तो पूना में 1916 ईस्वी में। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित था? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। 37 के बाद क्वेश्चन नंबर 38, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यह वह औरत सोई है जो विरोधियों में एक मर्द थी? तो हुरोज। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन था? तो श्रम मंत्री जगजीवन राम था। 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यानी कि चंपारण एग्रेरिएट एक्ट यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। एक बार फिर से देखते हैं कि 1918 ईस्वी में किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोप नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। 41 में है कि मॉन्टेक्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? तो द स्पिरिट ऑफ द लॉज। मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? तो द स्पिरिट ऑफ द लॉज। निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है? धर्मो रक्षितः रक्षित रक्षितः, यानी कि कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। तो यह जो वाक्य है अनुसंधान और विश्लेषण विग का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 44, निम्नलिखित आंदोलन में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया था वह सफल रहा? तो बारदौली सत्याग्रह गुजरात। भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर होगा। तो सभी को आप लोग को पढ़ लीजिएगा। मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो गई थी। मंदी ने भारतीय खेतिहरों, किसानों, आयात एवं निर्यात को प्रतिकूलता से प्रभावित किया था। सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 23 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्धारित हुई थी? तो 1992 में। एक्स मेडिसन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकस के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितना प्रतिशत अंशदान है? तो 32% इसका राइट आंसर होगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 में है विशेष विवाह अधिनियम। विशेष विवाह अधिनियम जो है ये 1 का राइट आंसर होगा 2, यानी कि 1954। विशेष विवाह अधिनियम 1954 इसका राइट आंसर होगा। 2 में है कि दहेज निषेध अधिनियम। दहेज निषेध अधिनियम 1961 ईस्वी में हुआ था, यानी कि बी का आंसर होगा 4। सी में है कि समाज पारिश्रमिक अधिनियम, इसका आंसर होगा 1976। और 4 में है नारी अवशिष्ट प्रतिनिधित्व, यानी कि प्रतिषेध अधिनियम, इसका आंसर होगा 1986।
ये आपका राइट मिलान है, एक बार फिर से देख लीजिए। विशेष विवाह अधिनियम 1954, दहेज निषेध अधिनियम 1961, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, नारी अवशिष्ट प्रतिनिधित्व 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए आप 49। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्माता सभा के मिलने से बहुत पहले स्वीकार कर लिया गया था? तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर है। 50 पुस्तक दी ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेंस यानी कि इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखा था? तो धर्मपाल इसका राइट आंसर होगा। 51 भारत के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी में अग्रसित है? तो NV रमन्ना ने। 53 में है फिर से सुमिलित करने के लिए, तो इसको भी चलिए मैच करते हैं। गरीबी हटाओ यानी कि गरीबी हटाओ जो था ये किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा यानी कि एक का ऑप्शन 2 कांग्रेस, इंदिरा कांग्रेस। गरीबी हटाओ ये इंदिरा कांग्रेस का जो था ये संबंधित उसी से है। लोकतंत्र बचाओ का नारा जो है ये दिया था जनता दल का है। लोकतंत्र बचाओ जनता दल। 3 में है जोतने वाले को भूमि, तो इसका आंसर होगा बम मोर्चा। जोतने वाले को भूमि बम मोर्चा। तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा, तो NT रामाराव। एक बार फिर से देखिए आप, गरीबी हटाओ इंदिरा कांग्रेस, लोकतंत्र बचाओ जनता दल, जोतने वाले को भूमि बम मोर्चा, तेलुगुओं का स्वाभिमान की रक्षा, तो NT रामाराव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 54 यानी कि आधा शतक आप लोगों का लग चुका है, आधा क्वेश्चन और बचा है। तो आप लोग विश्वास बनाए रखिए और देखिए क्वेश्चन का लेवल। इस ढंग से क्वेश्चन पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा USSR के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की अपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो दीनदयाल उपाध्याय ने। निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर होगा। प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है? तो जैविक आवर्धन। नेक्स्ट, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके कारण निर्धारित की जाती है? तो सीमित संसाधन। मेथेमोग्लोबिनेयम निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? तो नाइट्रेट। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? तो पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संगठन है? तो पारितंत्र का जो संगठन है उपयुक्त में से एक से अधिक। सूक्ष्मजीव, पादप, जंतु, ये सभी पारितंत्र के जो है संगठन है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो लैंडफिल से जो उत्पन्न होता है गैस वो है मीथेन। निम्नलिखित में से कौन से जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो आहार श्रृंखला का जो प्रतिनिधित्व करता है पादप, हिरण, शेर। पर्यावरण में प्लास्टिक डैश की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। पर्यावरण में प्लास्टिक जो है वो परजीवी, मृतोजीवी, जीवाणु, ये सभी क्रिया के द्वारा विघटित नहीं होता है। आधा से अधिक क्वेश्चन का सॉल्व आप लोगों का हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 65 पे आप लोग पहुंच चुके हैं। आपसे उम्मीद करते हैं कि जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, जिससे कि आगे का वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। और एक लाइक और सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता है, हमें आगे
का वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। ये आप लोगों के लिए कर रहे हैं, नहीं तो क्या ज़रूरी था इतना टाइम वेस्ट करने का। तो जिससे कि आपका भला हो, आप अपना एक सीट सुनिश्चित कर सकें, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि आपका परिवार बड़ा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी कि ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते। कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि कौन नहीं करता है? उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर होगा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा जो है, ये सभी जो कार्बन उत्सर्जित नहीं करता है। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को डैश कहा जाता है, तो आहार जाल कहा जाता है। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को आहार जाल कहा जाता है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैश ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो हरे पौधे सूर्य के आहार की ऊर्जा, प्रकाश की ऊर्जा का 1% ग्रहण करते हैं, उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली? तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बहुमति मिली। ये जो आंसर बता रहे हैं बीपीएससी के द्वारा फाइनल आंसर की आने के बाद बता रहे हैं। इसमें आप लोग कमेंट उल्टा सीधा नहीं कीजिएगा, आपको पढ़ाना नहीं आता, गलत आता है। जो फाइनल आंसर की बीपीएससी के द्वारा माना गया वही आंसर की आपको बता रहे हैं। 69 आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं, तो स्वपोषी। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भूरासायनिक चक्र नहीं है? फास्फोरस चक्र। निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करता है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। 72 निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्घ्य है? पराबैंगनी विकिरण। पराबैंगनी विकिरण के पास जो है उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्घ्य है। अब यहाँ से आप लोगों का मैथ का क्वेश्चन शुरू होता है। तो देखिए यहाँ से आप लोग दो संख्या का योग जो है ये कितना है? तो 480 है। यानी कि दो संख्या मान लिया एक्स प्लस वाई का मान 480। यदि बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो प्राप्त संख्या बराबर होती है। इसका जो आंसर होगा राइट ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3300/13 इसका राइट आंसर होगा। इसमें आपको मैथ और रीजनिंग का आंसर बता देते हैं। अगर आप लोगों का देखते हैं अच्छा सपोर्ट और प्यार रहता है तो आगे के वीडियो में अगर आप लोगों को कहिएगा तो मैथ और रीजनिंग जो पूछा है इसमें सभी का डिस्कशन करवा देंगे। ये अनुक्रम पूछा गया है, परिमित अनुक्रम 486 234, यानी कि सीरीज में है, आगे क्या होगा? तो इसका 96 होगा राइट आंसर। ये घट रहा है तो आप लोग घटा कर इसको देख लीजिए। निम्नलिखित श्रेणी में से वाट के स्थान पर क्या होगा? फिर से वही सीरीज है, पहले 2 से भाग दिया, फिर उसके बाद 2.5 से भाग दिया, इसी तरह से ये घट रहा सीरीज। तो आप लोग इसको बनाइए और कमेंट कीजिएगा। ज़्यादा संख्या आप लोगों का वोट आता है तो सभी का डिटेल में वीडियो बना देंगे मैथ और जितना भी इसमें पूछा गया है। 76 रिक्त स्थान को भरना है। इसमें 5 माइनस हो रहा है, जैसे कि बी में 5 घट जोड़ दीजिएगा तो जी होगा, एम में 5 जोड़िए तो आर होगा। इसी तरह से इसमें एफ में 5 जोड़ दीजिए, GHIJK और के एक ही ऑप्शन में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद यही क्वेश्चन है, प्रयागराज में से पटना जाने के 5 मार्ग है और 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने के लिए। पटना होते हुए प्रयागराज में से कोलकाता जाने के लिए कितने संभव मार्ग है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 × 4 कर दीजिए 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। हर वर्ग आयत है, ये राइट है। हर वर्ग आयत होते हैं लेकिन हर आयत वर्ग नहीं होते हैं, ये सही है। हर वृत्त अर्धवृत्त है, जितना वृत्त है वो अर्धवृत्त हो सकता है लेकिन हर अर्धवृत्त वृत्त नहीं होगा। दोनों ऑप्शन सही है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये रीजनिंग कोड भाषा में पूछा गया है, यानी कि सी का कोड है वहाँ पर दिया है 1, 15 दिया है, ओ का दिया है 16। तो आप लोगों को सजाना है और उसका आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 में एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r², यानी कि पाई r² का वैल्यू दिया है 40 पाई r²।
पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर का मान हो गया 40 पाई, तो आर का मान होगा रूट अंदर 40 पाई। तो वही पूछ रहा है वृत्त की त्रिज्या के बराबर, यानी कि आर का मान रूट अंदर 40 पाई, तो भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, रूट 40 पाई का स्क्वायर कीजिएगा तो 40 पाई इसका राइट आंसर होगा। समूह में भिन्न कौन है, पुस्तक, कागज, पेंसिल, पेन, रबर। तो पुस्तक जो है समूह से भिन्न है, कागज, पेंसिल, पेन, रबर ये सभी एक सीरीज में है। 82 नंबर क्वेश्चन फिर से रीजनिंग का है। ए का मान दिया है 1, डी का मान है 2, पी का मान है 4, इसी तरह से आपको बनाना है। उसके बाद 83 नंबर में फिर से मैथ का क्वेश्चन, दो संख्या का अनुपात है 21:10 के अनुपात में है। यदि संख्या मौसो है 11, 21 और 10 का मौसो होगा 1, 1 का वैल्यू जब है 11 तो संख्या का योग क्या है, 21 और 10, 31 है, 31 को गुना कर दीजिए आप लोग 11 से, तो 341 का राइट आंसर होगा। उसी तरह से एक क्वेश्चन है ये फिर प्रॉफिट लॉस का, एक स्मार्टफोन को P रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है और स्मार्टफोन को Q रुपये में बेचने पर 4% की हानि होती है। तो P अनुपात Q क्या होगा, तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर होगा, यानी कि इसका आंसर होगा 110:96 और 55:48, ये दोनों आंसर आता है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा एक से अधिक। ये जो शब्द है एडुकेशन, शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ आए, तो 1444, 144, 20। 86 नंबर हमें एक आरोही क्रम में सजाना है, तो यानी कि इसको सजा दीजिए आप लोग। 87 इसमें पूछ रहा है कि कितने वर्ग है, तो वर्ग इसमें 30 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक कर्मिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। इस प्रकार टोकरी 24 दिन में पूरी भर जाती, कितने दिन के बाद टोकरी 1/4 भरेगी, तो इसका आंसर होगा 22। एक भाग भरने में यानी कि 24 दिन का टाइम लगता है, आधा भाग भरने में 23 दिन और 1/4 भरने में 22 दिन होगा इसका आंसर। इसी तरह से शॉर्ट ट्रिक है, आप लोग देख लीजिए। एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सी के बेचने पर 6 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो प्रतिशत हानि होगा 16.2/3%। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है। यदि संख्या में 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं, संख्या क्या है, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 91 ABC यानी कि A जोड़ B जोड़ C बराबर 0 है और A² B² CA और C² AB का मान पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा 3। 92 4 पर पावर x+1 4 पर पावर 1 - x बराबर 10 अगर है तो इसका हल पूछ रहा है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर होगा इसका। 93 में है x² x³ - 3x² प्लस x + 2 को एक बहुपद gx से विभाजित करने पर भागफल और शेष क्रमशः x² - x + 1 और -2x + 4 है, तो gx है, x - 2 इसका आंसर होगा। एक खिलौना एक शंकु के आकार का है जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले पर चढ़ा है। खिलौने की कुल ऊंचाई 14.5 सेंटीमीटर है, तो खिलौने का आयतन पूछ रहा था, आप लोग आयतन निकाल दीजिए, इसका आंसर होगा 231 सेंटीमीटर क्यूब। 95 में किसी बल्ब में यानी किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या रम्मी में भाग लेते हैं। 320 रम्मी में भाग लेते हैं, 350 तंबोला में भाग लेते हैं और 220 दोनों में भाग लेते हैं। क्लब में कितने सदस्य हैं, तो इसका बनाए देखिए आप लोग। 320 जो है ये जो है क्या है, रम्मी या तंबोला में भाग लेते हैं कितना, किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या रम्मी में भाग लेते हैं। 320 जो है रम्मी में भाग लेते हैं, आर से लिख दिए रम्मी, तंबोला में भाग लेता है 350 और 220 दोनों में भाग लेता है। तो आप लोग दोनों को जोड़ के घटा दीजिए 220 को, यानी कि 320 और 350 670 में आप लोग 220 को घटा दीजिए तो 450 का राइट आंसर होगा।
96 2 वर्ष पहले एक ही आयु वर्षों में व्युत्क्रम और अब से 2 वर्ष बाद उनकी आयु के व्युत्क्रम के योग का 2/3 है। तो एक का वर्तमान आयु क्या है? तो 4 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। 97 के किस मान के लिए समीकरण निकाय x माइनस के वाई बराबर 2 और 3x प्लस 2y बराबर -5 होगा। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक 98। एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और एक त्रिज्यखंड सेक्टर का क्षेत्रफल 102.7 सेंटीमीटर है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा 60 डिग्री। 99 नंबर में फिर से मैथ का क्वेश्चन है कि 15,625 का 16% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जो कि ब्याज 3 माह ही है। तो इसका आंसर होगा 1951। यदि समीकरण 3kx² माइनस 25kx प्लस 8 बराबर 0 के मूल का गुणनफल 3 है तो k का मान 1 होगा। log √2 पर पावर 32 का मान क्या होगा? तो 10। और 19 क्वेश्चन बचा, आप लोग देख लीजिए। इस तरह से आपका 120 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 19 क्वेश्चन इसको फटाफट आप लोग देख लीजिए। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है। आधा घंटा के अंदर आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए तो आप देख सकते हैं। यदि अतिभुज यानी कि कर्ण रूट 218 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं सेंटीमीटर में है तो उपयुक्त में से कोई नहीं। रूट अंदर 1 प्लस 27/169 बराबर 1 प्लस x/13। तो x का मान जो होगा इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर होता है। किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, उसमें 4 सेंटीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है? तो 9 मीटर इसका राइट आंसर होगा। 105 में निम्नलिखित में से किसका pH 7 से अधिक है? तो रक्त प्लाज्मा का pH मान 7 से अधिक होता है। एक 106 एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी लगभग कितना होता है? 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 106 एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी 2 सेंटीमीटर होता है बीपीएससी के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 7 जो है यानी कि इसका 2 सेंटीमीटर बीपीएससी के फाइनल आंसर के में इसका आंसर माना गया है, तो आपको यही आंसर मानना पड़ेगा। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो विरंजन चूर्ण। 108 9 नंबर में है कि ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात क्या है? तो अमीटर को श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ओम के नियम के अनुसार अमीटर को श्रेणी क्रम, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। लोहे के 110 नंबर में लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। क्वेश्चन है कि लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा? तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है? वनारोपण। बाढ़ को रोकने का सबसे सरल विधि जो है वो वनारोपण हो। वन को रोपने से मिट्टी का कटाव रुक जाता है। खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है क्योंकि टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होती है। खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है। टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं। अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? अंडाशय द्वारा ईस्ट्रोजन का स्राव होता है, प्रोटोस्टेजन का स्राव होता है, डिंब का निर्माण होता है। उपयुक्त में से एक से सभी इसका राइट आंसर होगा। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। आप लोग अंतिम स्टेज पर है। क्वेश्चन नंबर 115 है क्लोरोफॉर्म का क्या होगा? तो प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या है? प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया है। विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर होगा, यानी कि वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर, गैल्वेनोमीटर सभी
एक से अधिक आंसर इसमें माना गया है तो पोटेंशियोमीटर और गैल्वेनोमीटर दोनों मात्रा किसका होगा? चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, सदिश मात्रा इसमें दिया है तो सदिश मात्रा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 118, जिस होश और एनर्जी के साथ आपके 20 जुड़े रहे शुरू से लास्ट तक, तो वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक वॉच कीजिए जिससे कि आपका सभी क्वेश्चन कवर में हो जाए। और इससे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी 3.2.0 के एग्जाम में तो आपका क्वेश्चन मिस नहीं हो। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक बार किस स्थिति में धकेल सकता है? खड़ा होने की स्थिति में इसका राइट आंसर होगा। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक परिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश क्या है? तो प्रिज्म से होकर गुजरने पर सबसे रंगीन प्रकाश है वो बैंगनी है। मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगा? तो गिर जाएगा। मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल का सतह गिर जाएगा। इस तरह से आपका 120 क्वेश्चन कंप्लीट किए, जो कि आपका एग्जाम 1 to 5 क्लास के लिए जनरल अध्ययन सामान्य अध्ययन का 120 क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका कट ऑफ 67 नंबर जनरल का गया था और सभी कैटेगरी का कैटेगरी वाइज कट ऑफ गया था। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि हमें आगे का वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें आगे का वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलेगा और आपका परिवार बड़ा होगा। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।